जामताड़ा के फतेहपुर बाजार स्थित श्री नंदी धाम परिसर में शनिवार को श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ हुआ। दरअसल 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के पहले दिन शनिवार को श्री नंदी धाम से भव्य शोभा यात्रा सह कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में 1100 माताओं और बहनों ने भाग लिया। कलश यात्रा का नेतृत्व मुख्य यजमान कर रहे थे। यात्रा में चित्रकूट धाम के अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य बाल व्यास पंडित विवेक जी महाराज रथ पर सवार थे। शोभा यात्रा कलश यात्रा संपूर्ण फतेहपुर बाजार का परिभ्रमण कर पवित्र काली भाषा तालाब पहुंचा। वहां विधि विधान के साथ कलश पूजन के बाद जल भरा गया। सभी ने माथे पर कलश उठाया और पुनः नंदीधाम पहुंचकर यात्रा का समापन किया। कलश यात्रा के बाद आरती की गई। फतेहपुर में दूसरी बार आगमन के लिए यहाँ के नंदीधाम के समस्त श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इस दास का दूसरी बार आगमन है। पिछली बार शिव पुराण थी, इस बार भागवत पुराण है। तो हमारा तो इस भागवत के माध्यम से जन जन को ठाकुर जी के साथ जोड़ना ही मूल उद्देश्य है। इस उद्देश्य के साथ साथ कुछ सामाजिक, कुछ व्यवहारिक, कुछ आध्यात्मिक चर्चाएं करते हुए सबको ठाकुर जी के साथ जोड़ेंगे, बस यही भाव है। श्री नंदीधाम फतेहपुर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के शुरू होते ही फतेहपुर सहित आसपास के गांवों में श्रद्धालुओं में उमंग देखा जा रहा है। आपको बता दें कि कलश यात्रा की समाप्ति के उपरांत आज शनिवार को संध्या 7 बजे भागवत कथा प्रारंभ होगी। 15 फरवरी यानी रविवार को कथा के तहत परिचित चरित्र सुखदेव आगमन और कपिलोपाख्यान, 16 फरवरी सोमवार को भरत चरित प्रहलाद वर्णन और वामन प्राकट्य, 17 फरवरी को मंगलवार को सूर्यवंश, चंद्रवंश एवं श्री कृष्ण जन्मोत्सव, 18 फरवरी बुधवार को गोवर्धन वर्णन और श्री कृष्ण बाल लीला, 19 फरवरी गुरुवार को महाराज कंसवध और रुक्मणी मंगल, 20 फरवरी शुक्रवार को सुदामा चरित, कथासार और सुखदेव जी विदाई को लेकर आचार्य बाल व्यास पंडित विवेक जी महाराज प्रवचन करेंगे। 21 फरवरी शनिवार को पूर्णाहुति के साथ कार्यक्रम का भव्य समापन किया जाएगा। आज प्रातः 8 बजे से नंदीधाम फतेहपुर से भव्य कलश यात्रा निकाला गया। इसमें 1100 महिलाओं ने कलश लेकर इस कलश यात्रा का शोभा बढ़ाया है। और शाम प्रतिदिन 7 बजे से कथावाचन हमारे महाराज जी, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचन श्री विवेक जी महाराज जी करेंगे। मैं तमाम इस क्षेत्र फतेहपुर क्षेत्र के भक्तों से निवेदन करूंगा कि इस महायज्ञ में आकर इस भागवत कथा का स्वागत करें और कथा का आनंद लें।